रेल के ड्राइवर को पूछने नहीं जाते कि तुम रेल चलाना जानते या नहीं, तुम्हें रेल चलाने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। आप वायुयान से यात्रा करते हैं या मान कर चलते हैं कि इसका कप्तान, चालक पायलट विधिवत नियुक्त किया गया होगा। टैक्सी से यात्रा करते हैं, टैक्सी के चालक को भी नहीं पूछते कि तुम कार चलाना जानते या नहीं, या मान कर चलते हैं कि अधिकृत विभाग ने इसे टैक्सी चलाने का प्रमाण पत्र दिया होगा। यद्यपि शासन तंत्र में दिशाहीनता है, फिर भी जब मानकर आप यात्रा करते हैं कि इन चालकों को प्रशिक्षण प्राप्त है और ये यान के संचालन में अधिकृत हैं। ठीक इसी प्रकार जब वैदिक सनातन धर्म के अनुरूप शासन था, तब परंपरा के कुल गुरु होते थे, वो परखे होते थे, क्योंकि घर का जो भी कर्म कांड, उपासना कांड होता था, परंपरा प्राप्त कुल गुरु, कुल पुरोहित के द्वारा होता था और वे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त होते थे। कोई संत महात्मा भी परंपरा से शिक्षित और दीक्षित होते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने एक कूटनीति का प्रयोग किया। एक राजनेता को उन्होंने अपने अनुकूल समझकर भारत का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। एक राजनेता को अपने अनुकूल समझकर आध्यात्मिक मनीषी या महात्मा के रूप में ख्यापित किया। परंपरा प्राप्त राजगद्दी का भी उच्छेद सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनेताओं के माध्यम से अंग्रेजों ने किया। परंपरा प्राप्त गुरु को भी पीछे धकेलने का पूरा प्रयास किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को आगे करके भारत साध समाज की स्थापना की। उस समय के जो संत लोभी थे, उनको पर्याप्त सुविधा ट्रेन आदि से यात्रा करने के लिए पास आदि देकर अपने अनुकूल किया, कांग्रेस का प्रचारक बनाया। तब से कांग्रेसी संत घूमने लग गए, पर्याप्त सुविधा प्राप्त करने लग गए और कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर आदि उनके शिष्य होने लगे। यह माना जाने लगा कि सरकारी संत बहुत अच्छे होते हैं, ऊंचे होते हैं। फिर उसी दूषित परंपरा का अनुगमन अशोक सिंघल जी ने किया और चारों कुंभों पर कब्जा कर लिया। भाजपा के प्रचारक संतों के माध्यम से, और शंकराचार्य भी बेखटके अराजक तत्वों को बनाना प्रारंभ किया। जो उनके मंच की शोभा बढ़ाते थे, उन्हें शंकराचार्य कहना प्रारंभ किया। अब देश की स्थिति यह है, ये भाजपाई संत हैं, ये कांग्रेसी संत हैं, ये सपाई संत हैं, ये बसपाई संत हैं, ये कबीरपंथी संत हैं, ये अमुक संत हैं।
यहाँ तक कि जगत गुरुओं की भरमार, शंकराचार्यों की भरमार हो गई। यह सब अंग्रेज़ों की दूषित कूटनीति की अनुकृति का परिणाम है। आजकल परख पाना बहुत कठिन है, फिर भी धैर्यपूर्वक निरीक्षण परीक्षण करने पर उचित मार्गदर्शन देने में समर्थ संत मिल ही सकते हैं। हमने संकेत किया, जब गुरु परंपरा थी, कुल गुरु ही दीक्षा देते थे, घर में कर्मकांड कराते थे, तब तो कोई परखने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो परखे परखाए होते थे। शंकराचार्य की गद्दी भी 2500 वर्ष प्राचीन है, यह भी विशुद्ध रीति से चलती रही, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन काल तक जो गद्दी विशुद्ध रीति से चलती रही, देशी प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में अंग्रेज़ों की कूटनीति के फलस्वरूप इसमें भी पर्याप्त विकृति का आधान किया गया है। और अब तो मेरा अनुभव है, 25 वर्ष बसंत पंचमी के दिन इस पद पर आए हुए हो गए। 2 दिन भी मुझ जैसे व्यक्ति को शंकराचार्य के पद पर आगे कोई टिकने देगा, कह पाना कठिन। जो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, उसे किसी भी तरह से, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, शंकराचार्य के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उनको अपना यंत्र चाहिए शंकराचार्य के रूप में। अगर उनका यंत्र बन गया तो करोड़ों रुपए उस पर न्यौछावर कर सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि उनको प्रचारक चाहिए, शंकराचार्य नहीं चाहिए, मार्गदर्शक नहीं चाहिए। ये सब विसंगतियाँ हैं, लेकिन इन विसंगतियों में भी भगवत कृपा से विशुद्ध परंपरा का विलोप नहीं है, बीज रूप से उसकी रक्षा हो ही रही है। आगे कोई प्रश्न?